हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे सिलेबल के विषय में। इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिलेबल, आखिर एक सिलेबल है क्या। उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ सिलेबल्स और सबसे लास्ट में देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलेबल्स। तो चलिए स्टडी करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सिलेबल। आखिर एक सिलेबल होता क्या है। अ सिलेबल इज ए वर्ड इटसेल्फ और पार्ट ऑफ ए वर्ड विथ एट लीस्ट वन वाउल साउंड इन इट। सिलेबल एक अपने आप में वर्ड होता है या एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है जिसमें कम से कम एक वाउल साउंड होता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। रैट, रैट में देखिए हमारे पास एक वाउल साउंड है ए, और इसके अलावा इसमें कोई वाउल साउंड नहीं है। तो यह एक सिंगल सिलेबिक वर्ड है, यानी रैट वर्ड में सिर्फ एक सिलेबल है। अब इसके बाद दूसरा वर्ड देखते हैं डिलाइट। देखिए इसमें दो सिलेबल है, डी लाइट। डी में एक वाउल साउंड है ई और लाइट में भी एक वाउल साउंड है आई। तो इस तरह डिलाइट दो सिलेबल से बना हुआ वर्ड है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सिलेबल एक वर्ड अपने आप होता है या किसी वर्ड का हिस्सा होता है जिसमें कम से कम एक वाउल साउंड होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे अनहार्मफुल। तो इसमें देखिए थ्री सिलेबल्स है, अन, हार्म, फुल। अन में जो वाउल साउंड है वो है आ, और हार्म में है आ, और फुल में ऊ है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि अनहार्मफुल थ्री सिलेबल से बना हुआ वर्ड है और इसमें थ्री वाउल साउंड्स है। कॉन्सोनेंट लेटर्स W and Y आर ऑल्सो ट्रीटेड एज अ सेमी वाउल साउंड। जो दो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं W और Y, उन्हें भी हम लोग सेमी वाउल के रूप में ट्रीट करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका कुछ वर्ड्स में वाउल साउंड्स की तरह प्रोनाउंसिएशन होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे लीजिए एक वर्ड है काऊ, तो देखिए इसमें ओ डब्ल्यू है लास्ट में, और डब्ल्यू को हम लोग ऊ के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे ध्यान से सुनिए, काऊ। और सेकेंड एग्जाम्पल है फुल्ली, और वर्ड फुल्ली में दो सिलेबल्स है, फुल एंड ली। और ली में हम लोग देख रहे हैं कि एल वाई लास्ट में है और वाई का प्रोनाउंसिएशन ई के रूप में है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो दो कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं उन्हें सेमी वाउल्स के रूप में ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि उनका कहीं कहीं पे प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड्स की तरह होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सिलेबल। आखिर एक सिलेबल को बनाते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए सिलेबल। अ सिलेबल कैन हैव एज मेनी एज थ्री पार्ट्स। एक सिलेबल का थ्री पार्ट्स होता है। पहला ऑनसेट, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा कोडा। तो चलिए सबसे पहले पार्ट को देखते हैं, यह है ऑनसेट। स्टार्टिंग पार्ट, जो ऑनसेट होता है किसी भी सिलेबल का स्टार्टिंग पार्ट होता है। और होता क्या है, अ कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। जो सिलेबल का ऑनसेट पार्ट होता है वह कॉन्सोनेंट से बना होता है या कॉन्सोनेंट लेटर्स के ग्रुप से बना होता है। इसके बाद देखते हैं न्यूक्लियस, कोर और मिडिल पार्ट। जो न्यूक्लियस पार्ट होता है सिलेबल का वह कोर या मिडिल पार्ट होता है। इसमें होता है अ वाउल और कॉम्बिनेशन ऑफ वाउल्स। और जो कोर पार्ट होता है जिसमें एक वाउल साउंड होगा या वाउल साउंड्स का कॉम्बिनेशंस होगा। थर्ड पार्ट को देखते हैं कोडा, एंडिंग पार्ट। कोडा जो होता है एंडिंग पार्ट होता है और इसमें भी ऑनसेट की तरह अ कॉन्सोनेंट होगा या कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कोडा है वह भी कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड से बना होता है, जिसमें एक कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड हो सकता है या अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स या साउंड हो सकता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। सिलेबल स्ट्रक्चर, देखिए इसमें तीन पार्ट हैं, ऑनसेट, न्यूक्लियस, कोडा। और हम लोग इसे अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक वर्ड लेते हैं क्लाइम, CLIMB, और हम लोग जब इसे सिलेबल के स्ट्रक्चर वाइज डिवाइड करते हैं तो ऑनसेट में देखिए CL आ रहा है
न्यूक्लियस में आई आ रहा है और कोडा में एम बी आ रहा है। लेकिन जब इसे हम लोग साउंड से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्ल आई म, ये साउंड्स वाइज इसका डिवीजन हुआ। तो जो सी एल है ये है ऑनसेट, और आई जो है ये न्यूक्लियस है, और एम बी जो है कोडा है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो इसमें ब साउंड है यानी कोडा का जो बी लेटर है यानी बी साउंड है वो साइलेंट है, तो इसीलिए हम लोग इसका प्रोनाउंसिएशन क्लाइम करते हैं। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि एक वर्ड को सिलेबल वाइज कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वर्ड क्लाइम को सिलेबल के पार्ट्स के अनुसार कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिलेबल्स। आखिर सिलेबल्स के कितने टाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स, स्पेसिफिक तरीके से सिलेबल का कोई पर्टिकुलर टाइप्स नहीं दिया गया है। यहाँ पे वर्ड के स्ट्रक्चर के अनुसार इसके टाइप को हम लोग समझते हैं। यदि किसी वर्ड में एक सिलेबल है तो इसे मोनोसिलेबिक कह दिया जाता है, यदि दो सिलेबल्स है तो उसे डाइसिलेबिक कह देते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सिलेबल्स। देयर आर अ नंबर ऑफ सिलेबल्स इन वर्ड्स। शब्दों में बहुत सारे सिलेबल्स होते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। मोनोसिलेबिक, वन सिलेबल, जिसमें एक सिलेबल होता है उसे हम लोग मोनोसिलेबिक वर्ड कहते हैं। जैसे देखिए लाइट, लाइट में सिर्फ एक ही सिलेबल है क्योंकि इसमें एक ही भाउल साउंड है आई। अब सेकंड देखते हैं डाइसिलेबिक, यानी टू सिलेबल्स, जिसमें दो सिलेबल्स होता है उसे डाइसिलेबिक कहते हैं। जैसे देखिए डिलाइट, दो पार्ट है डी प्लस लाइट, और डी में एक भाउल साउंड है ई और लाइट में एक भाउल साउंड है आई। थर्ड को देखते हैं ट्राइसिलेबिक, यानी थ्री सिलेबल्स। जैसे देखिए डिलाइट फुल, तो देखिए डिलाइट फुल में तीन पार्ट है डी लाइट फुल। डी में एक भाउल साउंड है ई, लाइट में एक भाउल साउंड है आई और फुल में एक भाउल साउंड है ऊ। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं टेट्रासिलेबिक। जिस वर्ड में फोर सिलेबल्स होते हैं उन्हें टेट्रासिलेबिक्स कहते हैं। जैसे डिलाइटफुल्ली, जैसे देखिए डी लाइट फुल ली, और प्रत्येक पार्ट में एक एक भाउल साउंड है। डी में ई है, लाइट में आई है, फुल में ऊ है और ली में ई है। तो इस तरह से डिलाइटफुल्ली फोर सिलेबिक वर्ड्स है। नेक्स्ट देखते हैं पेंटासिलेबिक, यानी जिस वर्ड में फाइव सिलेबल्स होता है उसे हम लोग पेंटासिलेबिक कहते हैं। जैसे अनडिलाइटफुल्ली, तो देख सकते हैं इसमें अन है, डी है, लाइट है, फुल है, ली है। अन में आ जो है भाउल है, डी में ई है, लाइट में आई है, फुल में ऊ है और ली में ई है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हेक्सासिलेबिक, यानी जिस वर्ड में सिक्स सिलेबल्स होते हैं वह हेक्सासिलेबिक वर्ड्स होता है। जैसे इंटरनेशनली, तो इंटरनेशनली में देखिए इन पहला सिलेबल है, टर दूसरा सिलेबल है, नई तीसरा सिलेबल है, शन चौथा सिलेबल है, अल पांचवा सिलेबल है और ली छठवां सिलेबल है। और इन में ई भाउल साउंड है, टर में अ भाउल साउंड है, नई में ए भाउल साउंड है, शन में अ भाउल साउंड है और अल में अ भाउल साउंड है और ली में ई भाउल साउंड है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं वर्ड्स पे डिपेंड करता है कि उसमें कितने सिलेबल्स होंगे। और हम लोगों ने सिक्स सिलेबिक वर्ड्स तक देखा, लेकिन ऐसा नहीं है, हेक्सा भी हो सकता है, ऑक्टा भी हो सकता है, नोना सिलेबिक वर्ड्स भी हो सकता है। इसके बाद डियर फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक और बात आ रही होगी कि हमने तो जाना सिलेबल क्या है, इसे बनाते कैसे हैं, इसके सेवरल टाइप्स क्या हैं, लेकिन आखिर हम लोग सिलेबल सीखे क्यों। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेबल। सिलेबल का इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके स्पोकन इंग्लिश में और कहीं कहीं पे ग्रामर में, क्योंकि सिलेबल से ही हमें पता चलता है कि किस वर्ड पे हमें एक्सेंट देनी है, और सिलेबल से ही हम लोग यह समझ पाते हैं कि आखिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कैसे बनाया जाए, डिग्री ऑफ एडवर्ब्स कैसे बनाया जाए। तो हम लोग सिलेबल्स के इंपॉर्टेंस को खास करके स्पोकन इंग्लिश में देख सकते हैं और इंग्लिश ग्रामर के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस में देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया सिलेबल क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलेबल्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ सिलेबल्स क्या हैं, और लास्ट में एक ब्रीफ में इसके इंपॉर्टेंस को जाना। आज के सेशन में बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।